तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस आज की जो वीडियो है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की। और आपको पता ही होगा इस समय जो चल रहा है आपका चैप्टर वो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के अनुप्रयोग। तो पार्ट सेकंड तक की सभी जो वीडियो आई थी उसको हमने बताया था, उसमें आपको क्वेश्चन भी सबको सॉल्व कराया था। आज है आपका पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और रिलेटेड हैं आपसे आपके जो चैप्टर हैं 7.2 उससे, क्योंकि जो चैप्टर 7.2 है उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज वही सब क्वेश्चन कवर होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। और एक बात आपको ये भी बता देते हैं, यहाँ से आपके 2 नंबर बन सकते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यानी 10 मार्क्स आपके यहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए आप लोग एक भी स्टेप मत छोड़िएगा। पूरा विस्तार से आज आपको हम इस वीडियो के द्वारा सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देता आपका दीर्घवृत्त है, आपका इलिप्स जिसे आप लोग बोलते हैं, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कह रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो भी समाकलन विधि से, इंटीग्रेशन मेथड से। तो इंटीग्रेशन मेथड में हमने बताया था जो भी आपका वाई स्क्वायर रहे उसे सबसे पहले वाई के रूप में करते हैं। तो आइए इसको भी चेंज करते हैं। ये आपका समीकरण है दीर्घवृत्त का, तो इसको हम सबसे पहले y के इक्वल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए ये दिया हुआ है आपका इक्वेशन। यहाँ से हमने क्या किया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को इधर रोका और इधर 1 में से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को माइनस किया। यहाँ पर ए स्क्वायर आपका एलसीएम हुआ, तो आपका वाई स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, जो कि बी अपान ए हो जाएगा अंडर रूट में जब जाएगा, ठीक। और ये जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो था यह बेसिक था। और यह हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और आपको ध्यान ये देना है, इलिप्स जो होता है वह जो है चारों तरफ आपका सममित होता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों तरफ यह सममित होता है, सेम डाया का बना रहता है, आपको ये पता होगा। तो यह दोनों सममित कैसे रहेंगे, सममित इसलिए भी होते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा जब दीर्घवृत्त पढ़ाया जा रहा था आपको हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में, तो आपको वहाँ पर दिया रहता था कि अगर दोनों घातें आपकी सेम रहती थी तो वह सममित माना जाता था। तो यहाँ पर और वाई के घात जो हैं वह समान हैं, इसलिए यह दोनों अक्षों के परितः सममित मान लिया गया। बस आपका काम हो चुका। क्या हो चुका, आपका काम हो चुका। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ये निकालना है बिंदु। तो मान लीजिए जो शीर्ष हैं वो 0,0 हैं और आप लोग हमेशा ए और बी को लेकर चलते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए a,0 होगा और वाई एक्सिस के लिए 0,b होता है, ये आपको पता है। जब विपरीत में जाते हैं तो माइनस होता है और इसके विपरीत में आते हैं तो भी माइनस होता है। इस प्रकार से यहाँ आपको डायरेक्शन मिल चुका। अब हमें एरिया निकालना है। क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो हमने बताया था आपको, जितने कोऑर्डिनेट को टच करें, कितने, देखिए चारों को टच करता हुआ जा रहा है, तो अगर हम एक का निकाल लें और उसमें अगर 4 से मल्टीपल कर दें तो हमारा पता चल जाएगा। तो आइए हम लेते हैं ओ ए और बी को, किसको, ओ ए और बी को लेकर चलते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट 0b और a 0 हैं, तो a 0 को हम मान लेंगे इसका क्या, लिमिट मान लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे प्रकार समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। और आज हम बात भी करेंगे उन्हीं सब क्वेश्चंस की। तो फिगर आप लोग इस प्रकार बना लीजिएगा। एरिया की बात करें तो 4 का मल्टीपल होगा और एरिया ओ ए बी का होगा। तो 4 × 0 से इसकी लिमिट हो गई, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया। और y × dx होता है,
तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। फिर 4 इंटू बी अपान ए होगा, 0 से इसकी लिमिट होगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए 4 इंटू बी अपान ए को बाहर किया और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह होता है एक्स अपान 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। लिमिट हो गई 0 से ए। इतना आपको समझ में आया। यहाँ जो है बी अपान ए का समाकलन नहीं हुआ क्योंकि ये आपके अचर पद होते हैं, ठीक ना। बस आपका काम हो चुका है। यहाँ पर हो जाएगा 4b अपान ए और यहाँ पर बाई टू कॉमन है तो 1/2 को कॉमन कर लिया। लिमिट को अब हम रखेंगे तो सबसे पहले हायर लिमिट होती है, फिर माइनस लोअर लिमिट होती है। आपने डिफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर x की जगह ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, हायर लिमिट रख दिया गया। अब लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह ए अपान ए करेंगे, माइनस और जो आएगा वह सब 0 रहेगा। तो इसका टोटल मान 0 आ चुका है और यहाँ 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा तो 2b अपान ए हो जाएगा। और यहाँ साइन इनवर्स ए से ए कैंसिल 1 होगा और 1 किसका मान होता है π/2 का। तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 होगा तो 2ab इंटू π/2 होगा। तो 2 से 2 भी कैंसिल तो लास्ट में जो एरिया आएगी वह πab के बराबर होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान बस आपको यहीं पर देना था कैसे इसको हम ड्रा करते हैं, कैसे हम y का मान निकालते हैं, कैसे यह सम्मित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे के कौन क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आज हमारा जो है वह कह रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया हुआ इक्वेशन कह रहा है शीर्ष और नाभिलंब के बीच क्षेत्रफल। और एक क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो आप लोग समझते हैं जो होता है हमारा वह y स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। तो आप लोग ये भी जानते हैं इसके साथ साथ कि एक्स स्क्वायर भी कुछ इक्वल होता है और हमारा परवलय होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि किस रूप में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर में है या वाई स्क्वायर में है। तो यहाँ पर वाई नहीं दिया है लेकिन एक्स स्क्वायर दिया है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर को लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया है तो समझ लीजिए 4a वाई के इक्वल है, इसलिए इसका इधर बनता है वक्र। ठीक ना, आप लोग पढ़ें, आपको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर बराबर वाई को। अब इसकी तुलना एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से करेंगे, जो कि आपका परवलय का समीकरण होता है जब वह वाई एक्सिस पर सम्मित होता है। तो तुलना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 1/4 आएगी, क्योंकि यहाँ पर 4a से जब तुलना करेंगे तो उसकी जगह 1 का मल्टीपल है, इसलिए a की वैल्यू 1/4 आ गई। और इसका जो निर्देशांक होता है वह 0, a होता है। परवलय का जो निर्देशांक होता है इस कंडीशन में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के कंडीशन में वह 0, a होता है। तो 0, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 1/4 है। और शीर्ष इसके जो होते हैं वह 0, 0 होते हैं, इसलिए उसको भी 0, 0 लिख दिया। अब हमें इसकी लिमिट पता चल गई तो दोनों हम 0 रख नहीं सकते, इसलिए इसको लेकर चलेंगे। तो 0 और 1/4 को हम लिमिट लेकर चल रहे हैं। तो अब आपको एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कितने कोऑर्डिनेट को यह टच कर रहा है। तो देखिए 2 को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीपल हो गया। किससे? 2 से मल्टीपल हो गया। लिमिट हो गई 0 से 1/4 और x इंटू dy होगा। x क्यों किया गया? क्योंकि जो इक्वेशन है वह एक्स स्क्वायर के बराबर माना गया है। y के बराबर माना जाता तो y इंटू dx होता। तो x की वैल्यू जो आएगी वह अंडर रूट y के बराबर आएगी, तो उसकी जगह अंडर रूट y इंटू dy किया गया।
y को लिख सकते हैं y की पावर में 1/2 इंटू डी वाई, इसका समाकलन हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 2/3 होगा। लिमिट रखेंगे तो y की जगह 1/4 होगा, उसके पावर में 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट होती है तो यहाँ पर -0 कर दिया जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3 होगा और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, उसके पावर में 3/2। तो स्क्वायर से यह कट जाएगा तो 4/3 बचेगा और 1/2 की पावर क्यूब बचेगा तो 1/8 होगा। मल्टीपल करेंगे तो 1/6 स्क्वायर जो आएगा यूनिट, वही इसकी एरिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा। देखिए यही जो है इसकी लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद इसमें आपका स्टार्ट किया जाएगा समाकलन विधि द्वारा वक्र पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है y² बराबर 4x तथा x² बराबर 4y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो अब आप कहेंगे आप सर बार बार पिछला क्वेश्चन कहते हैं, पिछला वीडियो कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो हम आगे बताना चाहते हैं उसका कुछ न कुछ हम वर्णन पिछले वीडियो में कर ही देते हैं। अब पिछला वीडियो हमने क्यों कहा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बताया था y² बराबर 4ax और x² बराबर 4ay। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन भी तो है, बस a का यहाँ पर मान निकालना है आपको। तो आइए निकाल के सॉल्व करते हैं। तो y² बराबर 4x को इक्वेशन फर्स्ट माना और x² बराबर 4y को इक्वेशन सेकंड माना। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चन हैं आपके चैप्टर में भी दिए गए हैं। आप लोग बार बार कहते हैं आप एग्जाम्पल ही बताते हैं। देखिए अगर आपको एग्जाम्पल नहीं बताया जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए जो कुछ भी बताया जाता है आपके लिए, आपके भले के लिए बताया जाता है। इसलिए कुछ ऐसा कमेंट ना करें जिससे बुरा लगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y² बराबर 4x है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और जो x² बराबर 4y है इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर आपको सब बताया गया है कि x की वैल्यू कहाँ पुट करते थे। तो देखिए समीकरण 1 से अगर हम निकाल लें तो x बराबर y² अपॉन 4 आएगा। तो वह जो आएगा उसको हम समीकरण 2 में रख लेंगे x की जगह। तो x की जगह हम y²/4 रखेंगे तो y² 4 का भी स्क्वायर किया जाएगा, जो कि आएगा y की पावर 4/16 के बराबर 4y है। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब यहाँ तक हम सॉल्व कर लेंगे तो आएगा, देखिए सॉल्व करते हुए चले हैं तो y का एक मान 0 आएगा और y का एक मान 4 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। दिया है आपका y फिर y³ -64। तो सबसे पहले y बराबर 0 हो ही जाएगा। दूसरा है तो y³ बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब है 64, तो क्यूब से क्यूब कटेगा तो y की एक मान 4 आएगी। जब y का मान पता चल गया तो हमने आपको बताया था फिर तुरंत ही हम वहीं पे x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू, x की। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले y का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 के बराबर आएगी, और जब हम y बराबर 4 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 4 आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। तो यहाँ पर उसके निर्देशांक पता चल गए हैं। ये जो पता चल रहा है ना, ये आपकी लिमिट होती है। आपको हम बार बार बता रहे हैं आपकी लिमिट रहती है, इसलिए इसको निकालना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो बस आपका आधा काम हो चुका। अब जो हमारा फिगर बनेगा वो किस इस प्रकार बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले y² जो 4ax के बराबर होता है, जो कि दिया गया है y² बराबर 4ax दिया गया यही, तो इसका इधर होता है। और दूसरा टच करता हुआ जा रहा है x² बराबर y, तो उसका इस तरफ मुख खुलता है, और जहाँ दोनों टच कर रहे हैं उसी का हमें एरिया निकालना रहता है। तो एरिया देखिए, तो ये आपके 0,0 निर्देशांक हो गए और यह 4,4 हो जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ करेंगे तो यह 0,0 और यह दूसरा 4,4। तो इस प्रकार से आपकी फिगर बन जाएगा। अब आपको सॉल्व करना है, एरिया निकालना है।
तो सबसे पहले उस वीडियो में आपको बताया था जो भी दिया रहे उसे सबसे पहले हम y के रूप में करते हैं। y के रूप में ना कर पाए तो x के रूप में कर लें, मतलब दोनों को बराबर करना है। सिंपल में उसके ऊपर ना स्क्वायर रहना चाहिए, ना क्यूब रहना चाहिए, ना किसी का मल्टीपल होना चाहिए, ओनली 1 के, ठीक ना। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया था, ठीक। वाई स्क्वायर बराबर 4x यहाँ पर दिया था और इसे हमने लिख दिया y बराबर 2√x, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। सेकंड दिया था x स्क्वायर बराबर 4y, उससे हमने लिख दिया y के बराबर में x स्क्वायर बाई 4। अब जो आपके दोनों y आ गए हैं तो एक को y1 मानना है और एक को y2 मानना है। तो y1 के बराबर मान लिया 2√x और y2 के बराबर मान लिया x स्क्वायर बाई 4। बस आपका काम ओके है। बस 0 से 4 आपकी लिमिट थी, तो 0 से 4 लिमिट हो गई। y1 माइनस y2 इंटू dx, दोनों का अलग अलग मान रख के हम समाकलन कर लेंगे। तो y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2√x इंटू dx होगा और लिमिट आपकी 0 से 4 लगी हुई है। y2 की वैल्यू फिट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 4 होगा, 0 से 4 आपकी लिमिट लगी हुई है। इसको और अगर सॉल्व करते हैं तो 2 को बाहर कर लेंगे, √x को लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और इसका जो समाकलन होता है वह होता है x के पावर 3/2 अपॉन में 3/2। तो उसकी जगह हमने लिख दिया और 0 से 4 लिमिट लगा दी। अब ये सब बहुत ही बेसिक है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमने समाकलन पढ़ाया, उसमें कई बार बताया, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथ की, उसमें सब कुछ आपको बताया गया है और धीरे धीरे लगभग 70 या 80 वीडियो भी उसमें अपलोड हो चुकी है। तो सोचिए उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए गए होंगे। तो एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर खोलिएगा और जो भी वीडियो आप लोग खोलें उसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इतना हो गया। अब सेकेंड जो बचता है वह 1/4 को हम बाहर करते हैं, बचेगा x स्क्वायर, उसका हम समाकलन करेंगे तो x³ होगा, 0 से 4 लिमिट हो जाएगी। आपका काम ओके। जब ओके हो गया तो लिमिट भी अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3/2 को बाहर कर दिया, 2/3 हो जाएगा। लिमिट x की जगह 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3/2 होगा, जब 0 रखेंगे तो -0 होगा। अब ये लिमिट कैसे रखी जाती है आपको सब कुछ बताया गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। माइनस का चिन्ह 3 को बाहर करेंगे तो 1/4 इंटू 3 होगा और x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब होगा, -0 हो जाएगा। फिर यहाँ 4/3, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसके पावर में 3/2, इसका हो जाएगा 1/12 इंटू 64 माइनस चिन्ह के साथ। अब यहाँ स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 4/3 इंटू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब बचेगा तो 8 हो जाएगा, -1/12 इंटू 64। सॉल्व कर लेंगे तो एरिया आ जाएगी 16/3 वर्ग इकाई। और जो आपका इक्वेशन दिया था y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay, बात कर रहे हैं पिछले वीडियो की, उसमें यहाँ पर शायद a स्क्वायर आ गया था, बस यही अंतर था। तो सरल उन लोगों के लिए रहा होगा, यह क्वेश्चन सिंपल उन लोगों के लिए हुआ होगा जो लोग पिछला वीडियो देखे थे और उनको यहाँ पर और भी क्लियरली समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सब क्वेश्चन हो गए। देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हैं हमारे। देखिए यह क्वेश्चन है आपका, यह भी क्वेश्चन आपके 7.2 चैप्टर में दिया हुआ है। किसमें? 7.2 चैप्टर में। उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बता दें उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको हम बता देते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें बस एक की जगह कुछ वैल्यू दे दी है, बस सेम टू सेम इसी पर सॉल्व किया जाएगा। बस एक की जगह आपको वैल्यू रखना रहेगा। जैसे कि देखिए दिया है, सर्किल है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वह आप लोग इंटीग्रेशन मेथड से यानी समाकलन विधि से निकालिए। किससे? समाकलन विधि से। तो फिर आपको हमने बताया सबसे पहले y के बराबर करेंगे, तो दिया है इक्वेशन, इसे y के बराबर करेंगे तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। कैसे होगा? जब y स्क्वायर करेंगे उधर x को ले जाएंगे तो माइनस में होगा, जब y करेंगे तो √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये भी पता है यह वृत्त का जो इक्वेशन है यह किस कंडीशन में होता है? यह इस कंडीशन में होता है
जब आपके मूल बिंदु दिए रहें और इक्वेशन ज्ञात करना रहे, मूल बिंदु रहे और त्रिज्या पता हो, तब यह उस कंडीशन में यह होता है। तो मूल बिंदु यानी सेंटर आपको पता चल गया इसका 0,0, बस आपका काम ओके है। और आपको सर्किल में सब पढ़ाया गया है, पूरा विस्तार पूर्वक वहाँ पर बातचीत हुई है, तो आप लोग वहाँ से सब वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट से। तो देखिए सर्किल ए हो गई तो रेडियस इसका ए हो जाएगा, बस काम ओके हो गया। तो इसका यहाँ पर देखिए 0.0 इसकी शीर्ष हो गया है, और यहाँ x के इस तरफ चलेंगे दाईं तरफ तो a,0 होगा, ऊपर जाएंगे तो 0,a होगा, इधर आएंगे तो -a,0 होगा, और नीचे आएंगे तो 0,-a इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसकी एरिया निकालनी है, तो एरिया निकालने के लिए हमने आपको अभी अभी इलिप्स पढ़ाया है। तो इलिप्स चारों कोऑर्डिनेट को टच कर रहा था और आपका सर्किल भी तो टच कर रहा है, यानी अगर हम एक को लेकर निकाल लें और उसमें 4 से मल्टीपल कर दें तो चारों का आ जाएगा। देखिए हम OAB को लेकर चलेंगे और निर्देशांक हैं a,0 या 0,a, हमको लोअर लिमिट लेना है तो 0,a को लेकर चलेंगे। तो करेंगे क्या, 4 × 0 से a लिमिट y × dx। तो 4 × 0 से a लिमिट y की वैल्यू लिखेंगे √a² - x² × dx। अब आपको √a² - x² का समाकलन करना है। सीधे सीधे आपका फार्मूला होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट है आपकी 0 से a। बस आपका काम ओके हो गया। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 × x की जगह a/2 √a² - a² यानी इसका मान आपका 0 हो चुका। आगे करेंगे तो a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, a से आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और इसमें जब हम 0 अप्लाई करते तो यहाँ पर भी 0 हो जाता टोटल, ये सब आपका 0 हो जाएगा। वैल्यू जो आएगी वो सिर्फ इसी की आएगी। तो देखिए 4 × यह हो जाएगा a²/2 और a से कैंसिल होगा तो 1 होगा, और π/2 का वह मान होता है तो a²/2 × π/2 हो जाएगा, यानी a² π/4 होगा। 4 से 4 कैंसिल, एरिया आएगी πa²। तो गाइस इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है, इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी समाप्त होता है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके स्पेशल बैक में भी पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपकी स्पेशल बैक एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी, इसलिए एक बार ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि पूछता है परवलय और सरल रेखा से आपका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इससे आधारित आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हमने थंबनेल पर लिखा है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो 10 नंबर छूट ही जाएंगे, क्योंकि इसमें पता था हमें कि परवलय भी आ रहा है, सरल रेखा भी आ रही है और सिंपल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और आपके क्वेश्चन यहीं से उठते भी हैं, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका y = 2x² और सरल रेखा x - y + 3 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया, अभी नहीं बहुत बार बता दिया। सबसे पहले हम y के रूप में करते हैं, तो y = 2x² किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। सेकंड है आपका स्ट्रेट लाइन का, तो x - y + 3 = 0, इसे इक्वेशन सेकंड माना। या यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो x + 3 के बराबर आएगा, बस। अब इस कंडीशन में जब सरल रेखा और परवलय दिया रहे तो हम करते क्या हैं, इसमें भी हम निर्देशांक निकालते हैं, किसी का मान किसी इक्वेशन में पुट करके x और y की वैल्यू निकालते हैं और हमें 2 निर्देशांक यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो y बराबर जो 2x² है उसे समीकरण सेकंड में रख लेंगे, तो समीकरण सेकंड है x - y + 3 = 0, तो रखेंगे तो आएगा x - 2x² + 3 = 0, या आएगा यह 2x² - x - 3 = 0। अब इस द्विघात समीकरण को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हमने तो सॉल्व कर लिया और हमारा आया है x + 1 और 2x - 3, और यहाँ से x के 2 मूल पता हुए, रूट पता हुए, जो कि हैं -1 और 3/2।
जब x के दो मूल प्राप्त हो चुके हैं तो y के भी मूल को निकाल लेते हैं। तो y को निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, x की वैल्यू कहीं पर पुट करना पड़ेगा समीकरण 1 में या 2 में। तो x बराबर जो -1 है उसे समीकरण 1 में हम रखें तो y की मान हमें 2 मिलेगा, और जब x की वैल्यू जो 3/2 आई थी उसको हम रखेंगे तो y की वैल्यू 9/2 आएगी। तो इस प्रकार से हमें निर्देशांक मिल गए। अब इसका फिगर भी बना लेते हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चन में फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है बनाना आपके लिए। तो देखिए जो परवलय और रेखा हैं, आप बिंदु -1, 2 आ गया और 3/2, 9/2 पर एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित होंगे। तो फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा, आपकी x एक्सिस एंड यह आपकी y एक्सिस, यह हो क्या ठीक। अब x² बराबर 4ay के रूप में इसे देखिए हमने ड्रा किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्यों हमने ऐसा ही ड्रा किया, क्यों हमने ऐसा ही ड्रा किया। हमने इसलिए ड्रा किया क्योंकि जो वैल्यू हमने पहले निकाला था वह x के रूप में निकाला था, इसलिए इस प्रकार हमने ड्रा किया। निर्देशांक -1, 2 यानी x का जगह एक बार यहाँ -1 आएगा और 2 y की जगह यहाँ आएगा। तो सबसे पहले दो बिंदु मिले। सेकंड आता है 3/2, तो यानी 1.5 आएगा जो कि पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा। और 9/2 जो कि y की वैल्यू है वो 4.5 आएगी जो कि यहाँ आ सकती है। तो इसकी जगह यहाँ डॉट डॉट किया और इनको एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दिया। और जो हैचिंग की हुई है इसी का हमें एरिया निकालना है। तो काम ख़त्म। y1 को मान लिया 2x के बराबर, 2x² के बराबर, और y2 को मान लिया x+3 के बराबर। यही तो करते थे सभी क्वेश्चन में, तो इसमें भी हमने कर लिया। इक्वेशन निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको लिमिट चाहिए, तो लिमिट हम लेते हैं -1 और 3/2 को, पहले को ले लेते हैं। आप लोग चाहे जो लेकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार हम बता रहे हैं आप लोग उसी प्रकार सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए ठीक ही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो -1 से 3/2 लिमिट हुई और y1 - y2 इंटू dx हो गया, यानी दोनों रख के हम समाकलन करते हैं। तो देखिए 2x² इंटू dx हुआ। लिमिट आप लोग देख लीजिए, लिमिट को रहने दीजिए, आप लोग उसको मत छेड़िए। माइनस का चिन्ह हुआ, y2 की जगह रखेंगे x+3, लिमिट आपकी -1 से 3/2 इंटू dx हो चुका, एकदम हो चुका। अब 2 को यहाँ बाहर करेंगे, अंदर बचेगा ओनली x²। तो x² का जो समाकलन होगा वह x³ हो जाएगा, और लिमिट आपकी -1 से 3/2 हो जाएगी। ठीक, बचा आपका x+3। तो x+3 को करेंगे तो इसमें दो फंक्शन हैं, x है और 3 भी है। तो x को अलग करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, और इसके पावर में 3/2 और -1 जो लिमिट हैं उसको लिख लिया। बचा आपका 3, तो 3 × 1 होता है, तो 1 का समाकलन जो है x हो जाएगा, तो x हो जाएगा, तो लिमिट भी आपकी होगी, और लिमिट है -1 से 3/2, इतना हो गया। तो हमें करना क्या है, हमें करना है लिमिट को अप्लाई। तो लिमिट को अप्लाई करने के लिए यहाँ 2 हो गया, x³ तो x³ क्या करेंगे, तो x³ यानी 3/2 के पावर में 3 हो चुका, अपान में 3। तो 3 × 3 = 9, 3 × 27/8, 27/8 के पावर में 3, यानी इसका मल्टीपल होगा 8 × 3 = 24, तो 27/24 इसकी जगह लिख दिया हमने। फिर है लिमिट आपकी माइनस में, तो -1 का क्यूब होता है -1, और लिमिट हमारी लोअर करने के लिए माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/2 यानी 9/4 होगा, तो 9/4 का 2 में मल्टीपल होगा तो 9/8 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट है, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, /2 यानी 1/2 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है, 3 है, तो 3/2 और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब लिमिट तो आप लोग रखना जानते ही होंगे, हमने आपको इतना विस्तार से बताया है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो चुका, यहाँ पर 24 एलसीएम होगा तो यहाँ 27 + 8 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है जो कि कॉमन रूप में बना हुआ है, इस क्वेश्चन में इसका मल्टीपल होने वाला है। यहाँ पर 8 एलसीएम हुआ तो यहाँ पर 9 - 4 हुआ, प्लस का चिन्ह, इसको सॉल्व किया तो 15/2 आ गया पूरा मल्टीपल होने के बाद।
तो यहाँ 70/24 होगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 35 आएगा। 35 इंटू 2 यानी 70 हो जाएगा। तो 70/24 इसको सॉल्व करेंगे तो -5/8 होगा, और यह माइनस का मल्टीपल यहाँ होगा तो -50/2 हो जाएगा। ठीक, हमने डायरेक्ट कर दिया। लास्ट में 125/24 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं 5 सही 5/24 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर होगा। तो गाइस, इस प्रकार से आज आपको हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो गाइस, इस प्रकार से आज की वीडियो कहीं पर हम करते हैं समाप्त। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।